श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब सुभद्रा जी का पदार्पण हुआ इंद्रप्रस्थ में, तो बहुत सा दहेज लेकर के, बहुत से रथ रत्न हाथी घोड़े ये सब लेकर के आए। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों को बहुत सी संपत्ति अर्पित की। ये सब देख करके कौरवजनों का हृदय बहुत चला कि द्वारिका से अपार संपत्ति सुभद्रा जी के लिए आई हुई है, तो अर्जुन की ही वृद्धि हुई। पराक्रमी यदुवंशी जन इंद्रप्रस्थ में पांडवों से सम्मानित होकर के भगवान बलराम जी के साथ वापस हुए, पर भगवान श्री कृष्ण जी वहीं ठहरे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि चलो वन विहार करने चलते हैं, यमुना जी के पावन तट पर विचरण करेंगे। किरीटधारी अर्जुन के साथ मोरपिक्षधारी भगवान श्री कृष्ण यमुना के पुलिन पर विहरण कर रहे थे। इसी बीच में कुछ काल व्यतीत होने पर सुभद्रा जी के गर्भ से एक महावीर का जन्म हुआ, जिसका नाम अभिष्टमन्युमाश्चैव ततस् तमरिम मर्दनम अभिमन्युमिति प्राहुर अर्जुनिम पुरुषर्षभम। अभी जहां वो होगा वहां भय नहीं होगा, अर्थात निर्भय। मन्युमान जो ठान ले वो करके ही गुजरे, इसलिए भगवान के समक्ष ब्रह्म ऋषियों ने उनका नाम अभिमन्यु रखा। अर्जुन कुमार अभिमन्यु, जो सुभद्रा जी से प्रकट किए। विशाल नेत्र, विशाल वक्षा स्थल, दर्शन मात्र से शत्रुओं को भय प्रदान करने वाला स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने विशेषतः लालन पालन और शिक्षा का भार स्वयं लिया अभिमन्यु को। अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। अभिमन्यु जी को पहले ब्रह्म ऋषियों से वेद का ज्ञान और जो दिनचर्या नियमावली जैसी ब्रह्म ऋषि कुमारों की होती है, ऐसी अभिमन्यु। फिर स्वयं अर्जुन जी ने समस्त अस्त्र विद्या का ज्ञान, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, सौष्ठव विज्ञान, अस्त्र लाघव, ये सब अभिमन्यु जी को सिखाया। अभिमन्यु जी अर्जुन जी के ही समान धनुर्धर हुए। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को देखते ही पांडव प्रसन्न हो जाते, ऐसा उनका बलिष्ठ स्वरूप। प्रभु श्री कृष्ण के भांजे। इधर शुभलक्षणा द्रौपदी जी ने भी अपने 5 पतियों से एक एक वर्ष के क्रम में पर्वत के समान अविचल बल धारण करने वाले 5 पुत्र प्रकट किए। युधिष्ठिर जी से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन। ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए और ये बहुत ही बलवान थे। धौम्याचार्य ने क्रमशः इनका जात कर्म, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार ये विधि पूर्वक संपन्न किए। इनको सबको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। कोई भी हो, जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता। पर ये मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। फिर अर्जुन ने अपने द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको दिव्यास्त्रों का, मानुष धनुर्वेद का ये सब ज्ञान कराया। अब तो पांडव बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बड़ी गर्मी पड़ रही, चलो यमुना स्नान करते हैं। हाँ हाँ मधुसूदन, जैसी आपकी इच्छा। मित्रों के साथ वहां चलते हैं और जल विहार करते हैं, फिर शाम के लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भी परिवार के लोग यमुना स्नान करने के लिए गए। जल क्रीड़ा की बड़ा उत्सव जैसा चल रहा था।
तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां से टहलते हुए आगे बढ़े तो देखा एक विशाल साल का वृक्ष है। तो उसकी छाया में खड़े होकर एक वन की तरफ देख रहे थे, खांडोवन। उसी समय देखा एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की तरफ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि ही आ रहे हो। दाढ़ी मूंछों से अग्नि की ज्वाला की लपट निकल रही थी। पीत वर्ण, बहुत ही ऊंचाई, आंखों से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। मस्तक पर जटा धारण किए हुए, चीर वस्त्र पहने हुए। जब निकट आए तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने नमन किया कि ये ब्राह्मण है, ऐसा मानकर। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने सुना है कि आप ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु देते हैं, तो आप दोनों बड़े दाता हैं। मैं बहुत भूखा हूं, पर मैं बहुत ही अधिक भोजन करने वाला ब्राह्मण हूं। कितना पाओगे? अपरिमित। पर मुझे तृप्त करना हो तो आप हमारा ये भिक्षा आग्रह स्वीकार करें। आप लोग एक बार मुझे भोजन करा दीजिए, एक बार तृप्ति दे दीजिए, मैं अस्वस्थ हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप कैसे ब्राह्मण हैं कि आपको आज तक तृप्ति नहीं हो रही? क्या भोजन चाहिए आपको? आप मांगिए, यहां कुछ अदेय नहीं है। जहां पार्थ है और मैं हूं वहां कुछ अदेय नहीं। क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात अग्निदेव हूं। मुझे अन्न की भूख नहीं है, पर मुझे भूख है, पर अन्न की नहीं। ये जो तुम देख रहे हो ना, खांडोवन, बहुत विशाल वन, ये देवराज इंद्र से सुरक्षित है। इसमें इंद्र का सखा तक्षक नाग भी रहता है परिवार के सहित, और बड़े बड़े सब जीव जंतु, अपार विशाल वन। मैं इसे खाना चाहता हूं, पूरे वन को भस्म करना चाहता हूं। पर जब मैं इसे खाने की चेष्टा करता हूं तो देवराज इंद्र मेघों की ऐसी वर्षा कर देते हैं कि फिर मैं नहीं जला पाता हूं, इसलिए मैं भूखा रह जाता हूं। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, इसीलिए मैं खांडोवन की भिक्षा मांगता हूं कि मुझे एक बार इससे पाने के लिए दे दीजिए। आप दोनों उत्तम अस्त्र के ज्ञाता, मैं जब जलाने लगूंगा तो इंद्र विघ्न डालेंगे, आपको रोकना है। कोई भी प्राणी भाग करके नहीं जा पाएगा, मैं सबको खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी। अग्नि देवता ने ऐसी प्रार्थना की। तुम्हें ऐसी भूख क्यों लगी खांडोवन की? क्या परेशानी तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि इंद्र के समान प्रभावशाली राजा हो गए जिनका नाम श्वेतकी है। अरबों अरबों गौशालाएं थी उनकी, और वो निरंतर घी की आहुति से यज्ञ करते रहते। यज्ञ कराने वाले भाग गए, दक्षिणा ले लेके ऊब गए, उनकी आंखें धुंधली हो गई। कोई यज्ञ कराने के लिए तैयार नहीं, इतनी यज्ञ उनका स्वभाव ही था। दीर्घ काल तक आहुति देते देते जितने ऋत्वज थे सब ऊब के भाग गए। अब मुझे नहीं चाहिए दक्षिणा, नहीं कराना स्वाहा। आंखें निष्पाप नरेश वो बड़े उदास हुए क्योंकि उनका स्वभाव यज्ञ करना था। तब उनका, ठीक है तुम ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं करोगे तो मैं महादेव से यज्ञ कराऊंगा, महादेव जी को अपना आचार्य बनाऊंगा। और भगवान शिव को यज्ञ के लिए प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्रिय संयम, मन संयम करके 12वें या 16वें दिन कोई फल या मूल या जल ले लेते और दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक आकाश की तरफ देखते हुए 6 महीने तक खड़े होकर के मंत्र जप किया भगवान शिव के लिए। कैसी कठिन तपस्याएं होती थी। अगर 6 महीने खड़े होने की तो बात जाने दो, 6 महीने कह दे कि 2 घंटा केवल सो लेना, बस भजन करो, तो नहीं हो सकता। 12वें या 16वें दिन थोड़ा सा कंदमूल, फल या जल ले लेते, बस दोनों हाथ उठाए आकाश की तरफ देखकर 6 महीने ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े होकर मंत्र जाप किया। भारी तपस्या और भारी लगन देखकर महादेव जी प्रसन्न हुए। गंभीर वाणी में कहा,
नरश्रेष्ठ, क्या चाहिए तुम्हें? तो उनका, हे देव देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम जैसी यज्ञ कराना चाहते हैं आप वैसी यज्ञ कराने के लिए आचार्य पदवी पर विराजमान। भगवान शिव हंस दिए, तो यज्ञ कराने के लिए मैं ही मिला हूं? तो तुम अपनी तपस्या का फल ये चाहते हो कि मैं आचार्य बनूं और यज्ञ कराऊं? हाँ, तो शर्त है घी की धारा टूटेगी नहीं। 12 वर्ष का ये यज्ञ चलेगा और 12 वर्ष में एक बूंद का भी अंतराय घी का नहीं पड़ेगा, धारा चलेगी घी की। इतनी व्यवस्था कर पाओगे? उसने कहा, हाँ महाराज, आप आज्ञा कीजिए। अर्बुदों गौशालाएं थी। बोले, फिर मैं तो यज्ञ नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे ही अंशभूत से महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए हैं, मैं ही दुर्वासा रूप में हूं, वो यज्ञ कराएंगे तुम्हारी। तुम घी जुटाओ, सामग्री जुटाओ। महाराज नरेश लगन पूर्वक 12 वर्ष तक घी की व्यवस्था बराबर चलती रहे। सामग्री जुट गई। फिर महादेव जी का स्मरण किया। श्वेतकी के बुलाने पर दुर्वासा जी आए। उन्होंने सांगोपांग यज्ञ कराना प्रारंभ किया। देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए इस यज्ञ में। दुर्वासा जी के आगे किसी विघ्न की सामर्थ्य नहीं। 12 वर्ष तक लगातार मोटी धार घी की अग्नि में अद्वितीय यज्ञ। पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, आगे कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। अग्निदेव इतना घी पिए कि लीवर काम नहीं करे। अग्निदेव का मंद अग्नि हो गई, सफेद रंग पड़ गया, कांति फीकी पड़ गई, अब प्रज्वलित होने की सामर्थ्य नहीं रह गई। 12 वर्ष तक रात दिन लगातार घी की धारा। ऐसे नहीं कि थोड़ा मिला के चम्मच से घी सुहा पूरा। उदर विकार हो गया अग्निदेव जी को, अपने को तेजहीन। अब जो सुहा करे तो अग्निदेव प्रकट ही ना हो, क्योंकि इतना घी पी चुके हैं श्वेतकी जी के अग्नि यज्ञ में। अब वो सीधे ब्रह्मलोक गए। बोले, औषधि का कुछ विधान करो, नहीं तो हमारा तो राजा श्वेतकी ने इतना घी पिला दिया है कि अब हमारा प्रज्वलित होना असंभव हो गया। मुझे अरुचि हो गई है अब, और जगतपते मेरे को अरुचि हो गई तो देवता भूखे रह जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से सबको जाता है। अग्निदेव की बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति की घृत धारा का तुमने उपभोग किया है, इसलिए तुम्हारा उदर ग्लानि को प्राप्त हो रहा है, पर तुम स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। खांडोवन है, अपार वनराज, बहुत से जीव जंतु सबको पा जाओ। जैसे उदर में चिकनाहट पाने से तो चना है, ऐसे सूखी चीजें पाओ तो थोड़ा चिकनाहट से बचो। तो वन है, बहुत से वृक्ष लताएं जीव जंतु, उन जीवों के मेदे से और वन स्थली के जलाने से तुम्हें पुनः वही तेज प्राप्त हो जाएगा। उस वन को जलाने के लिए तुम जाओ। परमेष्ठी जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर अग्नि देवता वहां गए और खांडोवन को जलाने लगे। तो देवराज इंद्र उसकी सुरक्षा करते थे। मेघ की वर्षा तो फिर धुआं उठा, खत्म। जय बार प्रयास करते थे। तब फिर ब्रह्मा जी को पुकारा कि आपने हमारे लिए जो बताया था वो तो संभव नहीं हो रहा। देवराज इंद्र वर्षा कर देते हैं। तब उन्होंने कहा, समय का इंतजार करो हे अनल, देवराज इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान वासुदेव और इधर अर्जुन। ये दोनों जब यमुना किनारे विहरण कर रहे हो तब इनसे भिक्षा मांगना, और अगर ये दोनों हाँ बोल दिए तो किसी देवता की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे भोजन में विघ्न डाल सके। तो जहां ये दोनों वीर एक साथ हो गए तो फिर त्रिभुवन में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही सुनकर के इंतजार कर रहे थे अग्नि देवता, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के पास जाकर निवेदन किया। अग्नि का एक कथन सुनकर अर्जुन ने कहा कि मुझे इंद्र से लड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरे पास अभी धनुष नहीं है। साधारण
मृत्यु लोक के धनुष हैं, पर मुझे दिव्य धनुष चाहिए और ऐसे तर्कस चाहिए कभी खाली ना हो। मेरे बाहुबल और दिव्यास्त्र के ज्ञान के अनुसार मेरे पास धनुष और तर्कस नहीं है, वायु वेग के समान चलने वाला रथ नहीं है, अश्व नहीं है, क्योंकि पूरे खांडोवन में कोई विघ्न ना पहुंचा सके तो ऐसा वाहन भी होना चाहिए कि मैं जहां जाऊं मन की गति के अनुसार वहां पहुंच जाऊं, वहां रक्षा करूं। फिर इसके अंदर जितने भी नाग पिशाच पशु पक्षी कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। आप आराम से भोजन कीजिए। इस कार्य की सिद्धि के लिए इंद्रदेव से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे धनुष, अक्षय तुड़ीर, रथ, अश्व ये चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी भगवान अग्निदेव ने वरुण जी का चिंतन किया। लोकपाल वरुण आए और अग्निदेव से कहा, क्या आदेश है? आपने हमारा चिंतन किया। हे जलेश्वर वरुण देव, एक दिव्य धनुष तुम्हारे पास है जो पूजा जाता है, गांडीव, और उसी धनुष के समीप 2 अक्षय तर्कस। अक्षय चाहे जितना बाण चलाओ कभी वहां से खाली नहीं होगा। ये दोनों और एक कपयुक्त ध्वजा से युक्त दिव्य रथ जो अभी तक पूजा ही जा रहा था, वो ये ला करके प्रदान करो। और भगवान के दिव्य सुदर्शन की प्रार्थना की। अग्निदेव ने भगवान का दिव्य सुदर्शन हाथ में लेकर कहा, प्रभु इसे आप धारण करें। और कौमोदकी नाम की गदा, ये भगवान दिव्य रत्नों से जटित गांडीव धनुष और 2 बाणों से भरे हुए तुणीर, ये अर्जुन को प्रदान किए। ये धनुष ऐसा है कि कट ही नहीं सकता, चाहे जिस अस्त्र से काटो। इसकी शक्ति ऐसी है कि लाखों करोड़ों धनुष मिलकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये इतना चिकना, दोष रहित और दिव्य है कि अभी तक देवता दानव गंधर्व इसकी पूजा ही करते आए हैं। गांडीव धनुष की शो अर्जुन को दिया और दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ दिया, जिसकी ध्वजा पर कपि विराजमान, जो अपनी दहाड़ से शत्रुओं को भयभीत करते हैं। और ऐसे घोड़े जो आकाश में भी चल सकते हैं, जल में भी चल सकते हैं और मन के अनुसार चल सकते हैं। चिंतन किया वहीं पहुंच गए। ऐसे उनकी सफेद कांति, वायु वेग, आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े हो जाना, अंतर्ध्यान हो जाना, दिखाई देना, ऐसे अजेय। जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से इसकी रचना कराई थी, भारी तपस्या करके। नूतन मेघ के समान वो दिव्य रथ, गांडीव धनुष, तुणीर, अश्व ये अर्जुन को प्रदान किए। और भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्यस्त्र सुदर्शन और कौमोदकी गदा। और कहा कि जब आप इसका प्रहार करोगे तो कोई भी वो सह नहीं सकता, और किसी अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं कि जो अस्त्र ये प्रदान किए गए इनको नष्ट कर सके। अब आप व्यवस्था ऐसी करो कि हमारा भोजन सुरक्षित रहे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्न होकर अग्नि देवता से कहा, आप शुरू हो जाओ, कोई भी बच कर नहीं जाने पाएगा। वज्रधारी इंद्र भी अब कुछ नहीं कर सकते। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए और शुरू किया खांडोवन को जलाना। बहुत बड़ा खांडोवन, मतलब इतना बड़ा था कि उसकी लपटें स्वर्गलोक तक जा रही थी। गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर दिव्यास्त्र लेकर के उधर सुदर्शन चक्र लेकर प्रभु और अर्जुन कोई बच के नहीं जा पाए। भिक्षा दी है। अब तो जेव ही खांडोवन में चारों तरफ से अग्नि देवता अपनी जिह्वाओं से लप लप करते हुए जलाने लगे। चीत्कार मच गई। वहां बड़े बड़े नागराज, विद्याधर, असुर और जीव जंतुओं की तो भीड़ ही थी। दोनों रथी खांडोवन में दोनों अलाप चक्र की तरह घूम रहे थे। चारों तरफ कोई बच के नहीं जा पाएगा। अग्नि देवता आराम से सब पान कर रहे थे। जब स्वर्ग में लपटें पहुंची तो देवता और महर्षियों को संतप्त देखकर देवराज इंद्र ने तुरंत मेघों को आदेश किया, खांडोवन में
तुरंत जाओ और मूसलाधार वर्षा करके उसे शांत करो। देवताओं के स्वामी इंद्र की भयानक जल वर्षा, अर्जुन ने दिव्यास्त्र से ऊपर ही पानी को सोख दिया, बूंद नीचे नहीं आने दिया। फिर दोबारा अग्निदेव पर कुपित होकर बड़े बड़े और प्रलयकारी मेघ हो गए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने ऊपर ही रख उस जल को सोख दिया। ये दिव्यास्त्र है। ऐसा अस्त्र प्रदर्शन कि जल वर्षा से अधिक बाणों की वर्षा दिखाई दे रही थी। भगवान अग्निदेव खांडवन को पाए जा रहे थे। वहां नागराज तक्षक भी रहता था, पर वो उस दिन कुरुक्षेत्र चला गया था, उसका परिवार वहीं था। तक्षक का एक पुत्र था अश्वसेन, जो बहुत ही बलवान और विषधर था। उसने अपनी मां से प्रार्थना किया कि मैं तो ना उड़ के जा सकता हूं ना निकल सकता हूं, क्योंकि उड़ो तो ऊपर अस्त्रों से काट दिए जाएंगे, अब आप ही बचा सकती हो। तो उसने कहा कि मैं अपनी प्राण की बलि देकर तुम्हें बचा लूंगी, चलो अंदर प्रवेश करो। मुख खुला तो अब वो अंदर प्रवेश किया तो उसका मुख पूंछ की तरफ हो गया और इनके मुख की तरफ पूंछ हो गई, और ये दिव्य सर्प है तो आकाश में उड़ी। जो ही अर्जुन ने देखा तो छुरे रूपी अस्त्र से उसका गला काटा तो जरा सी इसकी पूंछ कटी और खांडवन के बाहर गिरा, अंतर ध्यान हो गया क्योंकि बच गया। तो एक ये बचा अश्वसेन नाम का तक्षक का पुत्र। फिर तो बड़ी सावधानी से भगवान ने कहा एक तो बच गया भिक्षा में, एक निकल गया, अब कोई दूसरा न निकल नहीं पावे। बड़ी सावधानी से अस्त्रों का प्रहार करते हुए खांडवन की भिक्षा अग्निदेव जी को। अब खांडवन का विनाश अग्निदेव कर रहे तो सब देवताओं ने ही समझा कि अब भगवान की जब इच्छा है तो सब वापस हो गए। देवराज इंद्र भी मन ही मन भगवान को प्रणाम करके हमारा उपाय तो सब निष्फल हो गया। इसी समय महामायावी मायासुर उसी में था, खांडवन में निकल करके भगा। भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी, हाथ में सुदर्शन चक्र था, उसने देखा ये तो छोड़ेंगे नहीं, दौड़ करके अर्जुन के चरणों में पड़ गया। शरणागत त्राहि माम, रक्षा करो, शरणागत की रक्षा करना धर्म है। अर्जुन ने भगवान से कहा। अग्निदेव सामने प्रकट हुए, नहीं ये मेरी भिक्षा है, इसको मैं। अर्जुन ने कहा महाराज जब शरण में आ गया है तो ठीक है यदि आप ऐसा कहते हो। अग्निदेव और जलाने लगे। मैदानों ने कहा कि मैं शिल्पियों में सर्वश्रेष्ठ हूं और बहुत सी मायावी विद्याओं का ज्ञाता हूं। ये वासुदेव श्री कृष्ण वध करने के लिए उत्साहित हैं, ये वध न करने पावे तो मैं ऐसी सभा रचूंगा कि ब्रह्मा की भी सभा ऐसी नहीं होगी, एक बार मुझे जीवन दान दे दो। अर्जुन ने कहा जब हमने अभय दान दे दिया तो भगवान तुम पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। परम बुद्धिमान अग्निदेव 15 दिन तक जाज्वल्यमान होकर खांडवन को जलाते रहे। अश्वसेन नाग, मायासुर और 4 सारंगक नाम के पक्षी वो बचे। ये सारंगक नाम के पक्षी कैसे बचे? एक मंदपाल नाम के तपस्वी थे, उन्होंने भारी तपस्या की और ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ, लेकिन हर लोक में उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे, बस बाहर ही घूम सकते हो। तो उन्होंने पूछा ऐसा मेरा क्या अपराध है? तो उन्होंने कहा तुम विरक्त भेष नहीं लिए थे, गृहस्थ में थे और कोई संतान उत्पन्न नहीं की, इसलिए तुम्हें तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। विधान 2 ही मार्ग है, गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग। ऐसे नहीं कि मनमानी दाढ़ी रखा लो, अपने कपड़ा बदल लो, ऐसा नहीं। आचार्य परंपरा विरक्त भेष की है। इसी बात के लिए अगस्त्य जी ने वो जो हाथी का स्वरूप, क्या इंद्रद्युम्न कुछ ऐसा नाम था उस राजा का, वो मनमानी ऐसे ही संत वेश रख करके भजन, उनका ऐसा नहीं, तुम हाथी की तरह बैठे हो तो वही गजराज बने त्रिकूट पर्वत पर, जिसका भगवान ने फिर बाद में उद्धार किया। ये सिद्धांत है पुनामनो नरकात पुत्रस्त्रायते पितरम श्रुति तस्माद पत्र संताने यतस्व ब्रह्म सत्तमम। सिद्धांत उनको वहां ब्रह्मलोक में बताया गया कि यदि गृहस्थ हो तो ये संतान होनी चाहिए, नहीं है तो विरक्त होकर भजन करो, नहीं तो पुत्र नाम का नरक तुम्हें मिलेगा। ऐसा सिद्धांत है। पुनामनो नरकात पुत्रस्त्रायते पितरम श्रुति,
यदि आप गृहस्थ धर्म में हो तो आपके एक संतान होनी चाहिए। और ये गृहस्थ धर्म से विरक्त की तरफ आचरण कर रहे थे, पर आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से किसी महापुरुष द्वारा विरक्त मंत्र, विरक्त भेष नहीं लिए थे। इसलिए कहा तुम गृहस्थ में ही हो, संतान उत्पन्न नहीं किया, सब लोग बंद है तुम्हारे, जाओ संतान उत्पन्न करो फिर आओ। तुमने विचार किया कि जल्दी संतान किससे हो जाए, क्योंकि संतान की तो सारंगक नाम पक्षी जल्दी संतान प्रकट करता है। तो तपस्वी थे, उस सारंगक नाम पक्षी से 4 पुत्र उत्पन्न किए। और जब खांडोवन जलने लगा तो उन्होंने कहा सारी मेहनत, क्योंकि भस्म हो जाएंगे तो फिर वहां ताला लगा मिलेगा। तब उन्होंने अग्निदेव से कहा कि हमारी जो दिव्य उन्नति होने जा रही उसमें सहयोगी हैं बालक, आप कृपा करके इनकी रक्षा। पूरा खांडोवन जल गया और उनको आंच भी नहीं आई, क्योंकि अभी उनके पंख भी नहीं निकले थे, उनको आंच नहीं आई। तो ये पूरे खांडोवन में अश्वसेन नाग, मायासुर और सारंगक नामक ये 4 पक्षी बचे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा सुरक्षित प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान अग्निदेव को जब खांडोवन का भोजन मिला तो ये सब मज्जा मेद आदि पीकर और सूखे हरे सब वृक्ष जलाकर अब उनकी जठराग्नि ठीक हो गई। हाँ, अब स्वस्थ हो गए। उसी समय भगवान